अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ग्रेड 12 या क्लास 12 बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनकी जो न्यू बायोलॉजी की बुक है उसके कंटेंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया है और चैप्टर नंबर 1 असल में आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13 है। इस वाले चैप्टर में हमने डिस्कशन करनी है थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से। लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर में और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। इस वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से। तो सबसे पहली जो डिस्कशन हमने की है इस चैप्टर में वो होम्योस्टेसिस का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया। होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस कहाँ होता है एंड सो ऑन। थोड़ी देर के लिए हमने लेक्चर नंबर 1 में ये भी डिस्कस किया था कि हम लिविंग थिंग्स को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस का कैसे पता चलता है, उन चेंजेस को हम एनालाइज और प्रोसेस कहाँ करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, और फिर उन चेंजेस के अगेंस्ट हम जो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं या रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं वो कैसे कर रहे होते हैं। इस वाले लेक्चर में हमने वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म डिस्कस करना है जिसमें उन चेंजेस को करेक्ट किया जाता है। सपोज करते हैं फॉर वाइल हमने इस लेक्चर में ये डिस्कस करना है कि अगर इन केस ग्लूकोज लेवल किसी पर्सन के ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो उसको नॉर्मल कैसे किया जाता है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अगर इन केस इंक्रीज हो जाता है तो उसको नॉर्मल की तरफ वापस कैसे लाया जाता है। हमने टेक्निकली डिस्कस करना है कि वो होम्योस्टेसिस अचीव कैसे होता है। अभी तक तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि इन्वायरमेंट में चेंज आ जाएगा, हमारे जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ तक मैसेज चला जाएगा, वो उसको करेक्ट करेगा। अब भी हमने एक्चुअल मैकेनिज्म डिस्कस करना है। जो एक्चुअल मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। सो यू नीड टू रिमेंबर कि फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिनमें जितने भी चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, जो भी फ्लक्चुएशंस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उनको करेक्ट किया जाता है। देखते हैं बुक के अंदर क्या लिखा है और मैं सारे के सारे जो लाइंस है वो सिर्फ और सिर्फ बुक से रीड करूंगा। साइड बॉक्सेस भी होंगे और जो डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स बनाए हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ और लाइन बाय लाइन आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। फीडबैक मैकेनिज्म्स आर फाउंडेशंस ऑफ होम्योस्टेसिस। सबसे पहला पॉइंट तो ये डिस्कस किया है कि होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने के लिए जो सबसे बेसिक तरीका है, सबसे जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो असल में फीडबैक मैकेनिज्म होता है। इसी ही की मदद से होम्योस्टेसिस क्या हो रहा होता है, अचीव हो रहा होता है, या होम्योस्टेसिस कंट्रोल हो रहा होता है। These are regulatory processes in which the output or product of a system is used to control the behavior of the system itself. अगर इन केस आप लोग फीडबैक मैकेनिज्म किसी और बुक से रीड करेंगे तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। हम इसके अगर इन केस डेफिनेशन को चेंज कर दे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करनी है अपनी बुक के अंदर जो डेफिनेशन दिया गया है उस पे। ये फीडबैक मैकेनिज्म का डेफिनेशन है। दीज आर रेगुलेटरी प्रोसेसेस। ये ऐसा प्रोसेस होता है इन विच आउटपुट या प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम, सपोज करते हैं फॉर वाइल कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले आप लोग डिस्कस कर लेंगे कि एक चेंज आ जाएगा। चेंज मीन कि कुछ इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारे बॉडी के अंदर जैसे ये चेंज आ जाएगा तो एक सिस्टम मौजूद होगा, वो इस चेंज के हवाले से क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म हो जाएगा कि ये चेंज अकर हुआ है। वो क्या करना शुरू कर देगा, वो इस चेंज को करेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस शुरू कर देगा। सपोज करते हैं फॉर वाइल कि सिस्टम ने क्या शुरू कर दिया, ये वाला एक प्रोसेस शुरू कर दिया, ये कोई मैकेनिज्म शुरू कर दिया ताकि इस चेंज को करेक्ट कर दिया जाए। तो चेंज रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही रिवर्स हो जाएगा तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इस सिस्टम ने ये प्रोसेस शुरू किया और उसकी वजह से ये एक आउटपुट आया या नहीं, ये कम होना इस चीज़ का आउटपुट है या नहीं है।
ये सिस्टम है, इन्होंने एक प्रोसेस शुरू कर दिया और उस प्रोसेस ने इस चीज़ को कम कर दिया। तो ये जो कम करना है, ये इस प्रोसेस का आउटपुट है। जैसे ही ये चेंज अकर हो जाता है, ये आउटपुट अकर हो जाता है, तो ये आउटपुट क्या करता है, ये इस प्रोसेस को शट कर देता है या इस सिस्टम को क्या कर देता है, बंद कर देता है। ये आउटपुट इस सिस्टम को बोलता है कि बस अब चीज़ें नॉर्मल हो गई है, अब आप आराम से बैठ जाओ। इसी वजह से लिखा है कि इन विच आउटपुट या प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम, ये वाला आउटपुट है इस प्रोसेस का, ये इस सिस्टम का, इज यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम एट सेल्फ। या दूसरे एग्जाम्पल में दे देता हूं, सपोज करते हैं फॉर अ वाइल हमारे बॉडी में कोई चेंज अकर हुआ है, फर्ज करते हैं ग्लूकोज कम हो गया या कोई भी चीज़ का अमाउंट जो है वो कम हो गया है। सीधे एक सिस्टम होगा बॉडी के अंदर, उनको पता चल जाएगा, पैंक्रियास को पता चल जाएगा। ग्लूकोज के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ प्रोसेस शुरू करेगा जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। दूसरे अल्फाज में आप लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इस सिस्टम ने एक प्रोसेस शुरू किया, उसकी वजह से ये एक आउटपुट आ गया। आउटपुट मीन रिजल्ट आ गया। कोई चीज़ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, कम हो रहा था उसको बढ़ा दिया गया है, ये इसका रिजल्ट है। यही जो आउटपुट है, ये इस प्रोसेस को बोलता है बस आप शट हो जाओ, इस सिस्टम को बोलता है बस आप शट हो जाओ, क्योंकि जिस चीज़ को आपने करेक्ट करना था वो क्या था, वो सही हो गया है। सो आउटपुट डिसाइड कर रहा होता है कि सिस्टम को मज़ीद वर्क करना चाहिए या नहीं। इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, हम इसको नाम देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस में हमेशा टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म्स जो है वो मुसलसल वर्क कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। एक को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरे को हम नाम देते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमने सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से डिस्कशन करनी है और बाद में हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से डिस्कशन करनी है। A negative feedback system is a mechanism in which output or product of a system reduce the activity of that system. जो मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को दे रहा था, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही था। इसमें यही डिस्कस किया है कि जो आउटपुट है वो क्या करता है, वो सिस्टम के वर्किंग को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मैंने आप लोगों को बताया कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गया, इसका मतलब बॉडी में चेंज आ गया। यहाँ पर कोई सिस्टम मौजूद होगा जो कि ग्लूकोज पे नज़र रखने के लिए होगा, उनको पता चल जाएगा कि ग्लूकोज कम हो गया है, तो वो सिस्टम अपनी एक्टिविटी शुरू कर देगा। जैसे ही वो एक्टिविटी शुरू कर देगा तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम मीन नॉर्मल हो जाएगा, तो ये एक आउटपुट है और ये आउटपुट बैक पे सिस्टम को मैसेज भेज देगा कि आप अपनी एक्टिविटी रिड्यूस कर दो, क्योंकि ग्लूकोज तो नॉर्मल हो गया है, आपको और मज़ीद वर्किंग की करने की ज़रूरत नहीं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आप लोग याद रखेंगे कि जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्ट होता है, वो सिस्टम के वर्किंग को कम कर देता है, शट कर देता है कि बस अब आप आराम से सिर्फ देख लो, क्योंकि चीज़ें तो नॉर्मल हो गई है। मैं एग्जाम्पल्स दूंगा। It is most common form of regulation. So you need to remember that negative feedback mechanism हमारे बॉडी के अंदर कॉमन है, ज़्यादा है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत कम एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का हम पूरा अंबार लगा लेंगे, बहुत बंडल बना देंगे कि ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। Common examples of negative feedback mechanism और regulation of body temperature। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जाम्पल है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है, 2 दफ़ा मैंने एग्जाम्पल दिया, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जाम्पल है। और बॉडी में हार्मोन्स लगातार सिक्रीट होते रहते हैं, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते रहते हैं, उनका जो सिक्रीशन है वो सब के सब आप लोग डिस्कस करेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से कंट्रोल होते हैं। अब सब एग्जाम्पल्स तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से कोई याद एग्जाम्पल जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और वो है बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन होना, वो कैसे किया जाता है।
For example, if body temperature exceeds the set points of 37 degrees Celsius, the thermoreceptor in the hypothalamus of brain detect this change. अब आप लोगों को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज करते हैं फॉर वाइल एक पर्सन है, उस पर्सन का अभी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन क्या हो गया, किसी रीज़न की वजह से इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो गया। मैं एरो अप बना देता हूँ, बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है, 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। किसको पता चलेगा? आप लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे ये चेंज आ जाएगा तो रिसेप्टर्स को बॉडी के अंदर पता चल जाएगा जो कि हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होते हैं। वो ब्लड के टेम्परेचर को देखेंगे कि ये तो क्या हो गया है, बढ़ गया है। सो थर्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस, यू नीड टू रिमेंबर, टेम्परेचर डिटेक्ट करेंगे। थर्मो रिसेप्टर्स मीन टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स जो कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद होते हैं। दे सेंड सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर। यही रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये हाइपोथैलेमस के अंदर एक अलग रीजन होगा जिसको हम कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। उस कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म कर देंगे कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइज कर गया है। कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस में है, उसका काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, थर्मो रेगुलेटर कहा जाता है। द कंट्रोल सेंटर सेंड मैसेज टू द इफेक्टर। अब आप लोग देख ले कि कंट्रोल सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो गया। जैसे ही एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा, ये इफेक्टर को बोलेगा कि भाई साहब अब बॉडी के टेम्परेचर को सेट कर दो। कौन सा इफेक्टर होगा, स्वेट ग्लैंड्स होंगे, हमारे स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। हाइपोथैलेमस इफेक्टर्स को बोलेगा कि बॉडी के टेम्परेचर इस पर्सन का राइज हो गया है, मसला हो सकता है, आप रेडी हो जाओ। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या करना शुरू कर देंगे, द इफेक्टर्स रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट विच लोअर्स द टेम्परेचर। ये वाले जो इफेक्टर्स होते हैं, ये वाले जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या बनाएंगे, ये स्वेट बनाएंगे, पसीना बनना शुरू हो जाएगा हमारे बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत सारा पसीना जो है या स्वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब जब स्वेट हमारे बॉडी से निकलता है तो आप लोगों ने याद रखना है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने डिस्कस किया था, इससे कूलिंग इफेक्ट कास होता है। कूलिंग इफेक्ट मीन जो आप लोगों ने हीट ऑफ वेपराइजेशन टॉपिक पढ़ा था, बहुत सारा हीट जो है वो इस स्वेट के साथ क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो अगर बहुत सारा हीट लॉस हो जाएगा, मुझे आप ये बताओ कि बॉडी के टेम्परेचर कम हो जाएगा या नहीं। सो द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस, चूंकि स्वेट लॉस हो गया, बहुत सारा हीट लॉस हो गया, तो ये देख लो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, वो कम हो गया। कम होने का मतलब नॉर्मल पे आ गया। ये जो बॉडी का टेम्परेचर कम होना है ये आउटपुट है। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस जो कि असल में लोअरिंग टेम्परेचर टू द सेट पॉइंट है, नॉर्मल करना है, इन्फ्लुएंस द थर्मोरिसेप्टर्स नेगेटिवली। ये क्या करते हैं, ये जो कम होना है ये रिसेप्टर्स को बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को बता देंगे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, शट हो जाएगी, हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी कम हो जाएगी। सो टेक्निकली क्या बात चल रही है कि आउटपुट ने क्या कर दिया है, एक सिस्टम को, एक कंट्रोल सेंटर के वर्किंग को शट कर दिया है, पूरे के प्रोसेस को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इज अ रिजल्ट द थर्मो रिसेप्टर सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन टू द हाइपोथैलेमस और वो बोलते हैं कि टेम्परेचर सेट हो गया, बस आप अपनी वर्किंग बंद कर दो। सो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जाम्पल। अभी भी समझ नहीं आई तो इस एग्जाम्पल को यहां से जरा देख ले। सो सपोज करते हैं फॉर वाइल यहां पर एक पर्सन बैठा है इस एरिया में और बाहर बहुत सारा हीट है, तो उस हीट की वजह से क्या हो गया, इस पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, इस पर्सन का बॉडी टेम्परेचर राइज कर गया। बहुत आसान सा फ्लो चार्ट बनाया है, मजे का बनाया है। ये बॉडी टेम्परेचर थर्मो रिसेप्टर तक मैसेज पहुंचा देगा। थर्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस के अंदर एरिया है,
और उन्होंने सारे टेम्परेचर को डिटेक्ट करना है। ये रिसेप्टर हो गया। सीधे थर्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस के एक और रीजन तक मैसेज पहुंचा देंगे जो कि थर्मो रेगुलेटर है, हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद है, ये कंट्रोल सेंटर है, और उसको पता चल जाएगा कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। वो स्वेट ग्लैंड्स को बोलेगा कि आप स्वेट बनाना शुरू कर दो। स्वेट ग्लैंड्स इस केस में इफेक्टर है, और आप लोग देख ले उन्होंने स्वेट बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही स्वेट बनेगा तो क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया, उससे हीट लॉस हो जाएगा। फर्स्ट ईयर वाले लैंग्वेज में कूलिंग इफेक्ट काज हो जाएगा। कूलिंग इफेक्ट मीन बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे ही कम हो जाएगा तो आप लोग देख ले ये बॉडी का जो टेम्परेचर है ये कम होना आप लोग डिस्कस करेंगे। ये आउटपुट है, किसका आउटपुट है, इस थर्मो रेगुलेटर का आउटपुट है। इन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया था। जैसे ही थर्मोरेगुलेटर ने आउटपुट गेन कर दिया, यही आउटपुट क्या करता है, ये सीधे बैक पे आप लोग बोलेंगे कि मैसेज देता है थर्मो रिसेप्टर्स को कि अब नॉर्मल हो गया है, और आप क्या कर दो, यहां पर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को शट कर दो। सो आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस, shut that process, reduce that process, reduce the working of a system, उसके वर्किंग को क्या कर दिया, कम कर दिया। दिस स्टोरी यू नीड टू रिमेंबर इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे बॉडी में बहुत कॉमन है, बहुत सारे एक्टिविटीज इसी प्रोसेस की मदद से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। आई बिलीव इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होगा तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा वहाँ पर दिया गया है चैनल पे, उस पर मुझे मैसेज कर दे, जब जब मैं फ्री होऊंगा मैं रिप्लाई करूँगा। और इसके साथ साथ कमेंट्स तो आप लोगों ने करने ही है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से। इस लेक्चर का दूसरा पार्ट क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। सो बुक में डिस्कस किया है कि अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन विच द आउटपुट और प्रोडक्ट फीड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आप लोगों ने पढ़ा कि जो चेंज आया था उस चेंज ने क्या कर दिया, उसने एक सिस्टम को इन्फॉर्म कर दिया, सिस्टम ने प्रोसेस शुरू कर दिया, और जैसी प्रोसेस शुरू कर दिया तो उसकी वजह से एक आउटपुट आ गया, और आउटपुट ने सिस्टम के वर्किंग को क्या कर दिया, शट कर दिया। यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आप लोग डिस्कस करेंगे कि बॉडी के अंदर सबसे पहले एक चेंज आ जाएगा। जैसे ही चेंज आ जाएगा तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर एक सिस्टम क्या हो जाएगा, वो इन्फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही सिस्टम इन्फॉर्म हो जाएगा तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि सिस्टम यहाँ पर इस चेंज को चेंज कर देगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि रिवर्स कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे ही ये कोई आउटपुट लाएगा तो वो आउटपुट क्या करेगा, वो सिस्टम के वर्किंग को मजीद इंक्रीज कर देगा। सो अब इसमें चेंज को रिवर्स नहीं किया जा रहा, बल्कि आउटपुट क्या कर रहा है, वो सिस्टम की एक्टिविटी को और भी बढ़ा रहा है। चेंज आ गया, ये देख लो कोई चीज इंक्रीज हो गया, सिस्टम को पता चला, कोई भी चीज को पता चला, बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन है उसको मैं सिस्टम नाम दे रहा हूं, उन्होंने आके यहां एक आउटपुट कर दिया। आउटपुट का मैं नहीं बता रहा है कि क्या होगा, इस केस में इंक्रीज हो रहा होता है। ये आउटपुट अब पता है क्या करता है, ये इसके वर्किंग को शट नहीं करता, और भी बढ़ा देता है। जब और भी बढ़ा देता है तो ये चेंज और भी इसके साथ बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब खुद से ज़्यादा साइंसदान नहीं बनाएंगे कि हमारे टीचर ने तो ये बताया था। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को समझाने के लिए। तो अगर आप कोई और प्रोविंस की बुक उठाते हैं तो यही कंसेप्ट को थोड़े से डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन किया होगा। दोनों सही होंगे, सही दोनों होंगे, लेकिन एंगल डिफरेंट एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो वो वाला एंगल मैं नहीं अभी समझा रहा, मैं सिर्फ ये वाला जो एंगल है समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्विक आइडिया दे देता हूं कि किसी और प्रोविंस की बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि चेंज जो है वो आता है, उस चेंज की वजह से सिस्टम इन्फॉर्म होता है, और वो सिस्टम फिर क्या करता है, उस चेंज को रिवर्स नहीं करता, मजीद बढ़ा देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, उसको मजीद उस चेंज को क्या किया जाता है, बढ़ाता है। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में किसी और प्रोविंस की बुक में लिखा होगा कि ये हमारे पास चेंज आता है, सिस्टम को पता चलता है, सिस्टम क्या करता है, वो उस चेंज को रिवर्स कर देता है। उसमें लिखा होगा बढ़ा देता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें लिखा होगा कि उसको कम कर देता है, रिवर्स कर देता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दोनों सही है, दोनों बुक सब सही है, सारे लोग सही है, लेकिन बात करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों की बुक से बारो कर रहा हूं, सिर्फ वो समझाना है मैंने।
आगे लिखा है कि इन दिस वे द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इनहैंसेस द ओरिजिनल स्टिमुलस। अब इस लाइन के अंदर वो वाली बात की है जो मैंने समझाई है आप लोगों को कि चेंज आया था, उस चेंज के हवाले से यहाँ पर एक सिस्टम को पता चला, सिस्टम ने यहाँ पर एक आउटपुट को क्या कर दिया, उसी डायरेक्शन में क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इन दिस वे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इनहैंसेस द ओरिजिनल स्टिमुलस। ओरिजिनल जो चेंज आया था, ओरिजिनल स्टिमुलस का मतलब जो चेंज आया था उसको इनहैंस किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि उसको बढ़ा दिया जाता है, उसी डायरेक्शन में लाया जाता है, रिवर्स नहीं किया जाता। ये देख लो, वो दूसरा डेफिनेशन भी डिस्कस किया है कि वो प्रोसेस बढ़ रहा होता है, कम नहीं हो रहा होता। In homeostasis, positive feedback is less common than negative feedback. ये एग्जाम्पल मैंने, ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में कॉमन है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में कम है, लेस कॉमन है। आप लोग बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस अचीव कर रहा है, बैलेंस अचीव कर रहा है, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो होम्योस्टेसिस अचीव नहीं कर रहा, वो तो होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर रहा है। ये देख लो, चेंज आया था, उसने मजीद बढ़ा दिया, सिस्टम ने उसको मजीद बढ़ा दिया, तभी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आप लोग बोलेंगे कि होम्योस्टेसिस नहीं अचीव कर रहा, वो तो होम्योस्टेसिस से और भी बात आगे डिस्टर्ब करके लेके जा रहा है। लेकिन चूंकि इसका फायदा है तो हम इसको भी पढ़ेंगे। It often happens in the process that require rapid and significant change, for example blood clotting, labor in childbirth. एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिए गए हैं कि एक एग्जाम्पल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ब्लड क्लॉटिंग है और दूसरा जो चाइल्ड बर्थ होता है ये इसका एग्जाम्पल है। हम इन दोनों को जरा गौर से देखते हैं कि इन दोनों में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस सेंड नर्व इम्पल्सेस टू द कंट्रोल सेंटर। बर्थ के दौरान क्या होता है, गौर से सुनना है। आप लोग बोलेंगे कि बर्थ के दौरान ऐसा होता है कि मदर यूट्रस वॉल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन बर्थ के दौरान कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। मुझे बताओ शाबाश, के कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे तो चेंज अकर हुआ या नहीं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इंक्रीज हो गई। ओके जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गई तो बॉडी के अंदर, मदर बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा कि देख लो, हाइपोथैलेमस को क्या हुआ, पता चल गया, वो कंट्रोल सेंटर है। मुझे बताओ कि हाइपोथैलेमस को ये कॉन्ट्रैक्शन कम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर कम कर दिए तो फिर बर्थ कैसे अकर होगा? यूट्रस वॉल को कॉन्ट्रैक्ट होना होगा ताकि बेबी को आउटसाइड पुश किया जाए। इसी वजह से यू नीड टू रिमेंबर कि इसको रिवर्स नहीं करना, इन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाना है, तभी तो इसका फायदा होगा। द कंट्रोल सेंटर सेंड सिग्नल्स टू पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये वाला जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो क्या कर दो, वो इंक्रीज कर दो। जैसे ही ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन देन स्टिमुलेट फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस विच इन टर्न सेंड्स इंपल्स टू हाइपोथैलेमस। कॉन्ट्रैक्शन मजीद बढ़ जाएंगे, जब कॉन्ट्रैक्शन मजीद बढ़ जाएंगे तो हाइपोथैलेमस का जो वर्किंग है वो और भी इंक्रीज हो जाएगा और ये मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते रहेंगे, हाइपोथैलेमस का वर्किंग भी मुसलसल क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। अभी भी अगर इन केस आपको इशू हो रहा है तो मैं ये दोबारा 1 मिनट में, 1 सेकंड में दोबारा समझा देता हूँ, गौर से आप लोगों ने सुनना है। मैंने आप लोगों को बताया है कि चाइल्ड बर्थ में बेबी को मदर यूट्रस से आउटसाइड पुश करना होता है और उसमें कौन रोल प्ले करता है? यूट्रस का जो मसल्स होते हैं वो उसको पुश करते हैं आउटसाइड, तो बर्थ अकर हो रही होती है। इस प्रोसेस में सपोज करते हैं फॉर वाइल के मदर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब होम्योस्टेसिस है। लेकिन चाइल्ड बर्थ के दौरान आप लोग बोलते हैं क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गए, इसका मतलब मदर के बॉडी में कोई चेंज अकर हो गया। वो असल में बेबी को पुश करना होता है तभी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, नेचुरल फिनोमेना है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गए हैं, आप लोग याद रखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है। हाइपोथैलेमस इसके लिए कंट्रोल सेंटर है, उन्होंने इस पे नज़र रखनी होती है, इसको कंट्रोल करना होता है, तो इस चेंज के हवाले से उनको पता चल जाता है। अब हाइपोथैलेमस को क्या करना चाहिए? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अगर इन केस हो तो इन कॉन्ट्रैक्शन को रिवर्स करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। हाइपोथैलेमस क्या करता है?
वो पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्म कर देता है, हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है कि आप एक हार्मोन बना दो। उस हार्मोन को हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, जो कि बर्थ को कंट्रोल करता है, चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करता है। ये ऑक्सीटोसिन अब इन कॉन्ट्रैक्शन को कम नहीं करता, बल्कि इन कॉन्ट्रैक्शंस को मजीद इंक्रीज कर देता है। द कंट्रोल सेंटर सेंड सिग्नल्स टू पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड में मैसेज भेजता है कि आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज कर दो। ऑक्सीटोसिन देन स्टिमुलेट फर्दर कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस को मजीद इंक्रीज कर देता है। ये देख लो, चेंज को बढ़ा दिया जाता है, जिस तरह आप लोगों ने उधर डिस्कस किया था, इनहैंस इन द ओरिजिनल स्टिमुलस, उसी डायरेक्शन में बढ़ा दिया जाता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया है, ये आउटपुट है। ये इस सिस्टम की वजह से ये चेंज अगर हो गया और भी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ गए, ये दूसरे टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए हैं, विच इन टर्न सेंड मोर नर्व इम्पल्स टू हाइपोथैलेमस। कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेंगे तो हाइपोथैलेमस को और मैसेज जाता है। हाइपोथैलेमस को और मैसेज जाएगा तो वो उनकी एक्टिविटी कम नहीं होगी, उनका वर्किंग कम नहीं होगा। वो फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, फिर से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कर दो, फिर से यूट्रस वॉल को कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता रहेगा। और ये प्रोसेस तब तक रहेगा जब तक बेबी को पुश नहीं किया जाता, बर्थ नहीं अकर होती। तो आप लोग देख ले, इस केस में अगर कॉन्ट्रैक्शन को रिवर्स कर दे तो मुझे ये बताओ कि बर्थ अकर होगा? नहीं। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑल्दो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब तो कर रहा है, लेकिन उसका अपना एक फायदा भी है। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप कंटिन्यूज अंटिल द बेबी इज बॉर्न। बर्थ तक ये सारे का सारा प्रोसेस रहेगा, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर डिस्कस किया है कि स्ट्रेचिंग ऑफ द फीटस जो है वो नॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस नॉर्मल है, लेकिन बर्थ के दौरान उसके कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गए। यूट्रस वॉल में रिसेप्टर्स होते हैं, वो हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजते हैं। हाइपोथैलेमस को पता चलता है वो कंट्रोल सेंटर है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कर दो। उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और भी बढ़ जाएंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ना है, ये आउटपुट है। किसका आउटपुट है? इस हाइपोथैलेमस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए हैं, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कर दिया। यही आउटपुट क्या करता है, ये आगे की तरफ जाके ऑक्सीटोसिन को दोबारा इन्फॉर्म कर देता है कि आप एक्टिविटी और भी बढ़ा दो, शट ना करो। पहले वाले पार्ट में एक्टिविटी बंद हो रही थी, यहाँ पर उनकी एक्टिविटी और भी इन्हेंस हो जाएगी। तो ये और भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हार्मोन करता है और ये और भी बढ़ता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो चाइल्ड बर्थ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। कभी कभार आप लोग डिस्कस करेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म हमारे लिए हार्म भी क्रिएट कर सकता है अगर इन केस वो अनरेगुलेटेड है, उसको कंट्रोल ना किया जाए। बुक में साइड बॉक्स है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। So sometimes the unregulated feedback system can result in health problem. इसका मतलब फीडबैक मैकेनिज्म अगर इन केस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है अगर वो अनरेगुलेटेड हो, उसको कंट्रोल ना किया जाए। For example, in a severe inflammation or infection, the immune cells release protein called cytokinins. हमारे बॉडी में यहाँ पर लिखा है कि जब भी कोई पैथोजन आता है, जब भी कोई बैक्टीरिया या जब भी कोई वायरस आता है, सपोज करते हैं फॉर अ वाइल इस पर्सन के बॉडी में, तो होता क्या है, इस पर्सन के बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम के सेल्स क्या हो जाते हैं? वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो एक प्रोटीन सिक्रीट कर देते हैं और उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं साइटोकाइंस। ये प्रोटीन आप लोग डिस्कस करेंगे, सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। सेल्स एक दूसरे को रेडी करते हैं कि रेडी हो जाओ, बैक्टीरिया वायरस आया है, पैथोजन आया है, इसको हमने क्या करना है? किल करना है। इसी वजह से आप लोग बोलेंगे दीज प्रोटीन फर्दर स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। ये मजीद क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को और भी क्या कर देते हैं? स्टिमुलेट कर देते हैं। अब इम्यून सिस्टम और स्टिमुलेट होगा तो इसकी वजह से प्रोटीन और भी बनेंगे। अगर प्रोटीन और बनेंगे तो इम्यून सिस्टम और स्टिमुलेट होगा, फिर प्रोटीन बनेंगे, फिर स्टिमुलेशन होगा। अगर मुसलसल ये होता रहा तो क्या होगा? इससे बॉडी को नुकसान होगा। इफ दिस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड, इट कैन लीड टू बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा रिएक्शन, और इम्यून सिस्टम इतना एक्टिवेशन करेगा कि डैमेज काज हो जाएगा बॉडी के अंदर। इनको चेक करना चाहिए, कभी कहीं ना कहीं प्रोसेस को स्टॉप होना चाहिए।
मेरे ख़्याल में कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम है तो मुझे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल वहाँ पर लिखा है मैंने। और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे ताकि मुझे थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कि मेरे चैनल पे कोई ना कोई वर्किंग हो रही है, क्या वो एक्टिविटी हो रही है। तो ये है कि मुझे भी ज़रा आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।